बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए न्यूमेरिकल है। A particle P moves in a plane in such a way that at any time t its distance from a fixed point O is this r. Okay, r दे दिया गया है। This is equal to at plus bt square and the line connecting O and P makes an angle theta, और यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है वो भी दे दिया गया c t की पावर 3/2 और with fixed line OA. Find the radial and the transverse components of velocity and acceleration at time t. देखें आपको याद है कि जो वेलोसिटी है उसके जो वेलोसिटी है ना, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये जो जिसको आप वी आर कहते हैं वो डी आर ओवर डी टी है, और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है यानी कि लॉन्ग एस डायरेक्शन वो क्या है आर डी थीटा ओवर डी टी। तो ये आपने फाइंड करना है यानी कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन था ना उसके जो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स थे वो आपने फाइंड करने हैं डी स्केयर आर और डी टी स्केयर माइनस आर डी थीटा और डी टी का होल स्केयर यूनिट वेक्टर आर प्लस 2dr over dt d theta over dt प्लस आर डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर यूनिट वेक्टर एस। तो ये इसको आप कहते हैं ए आर, इसको कहते हैं ए थीटा। तो ये फार्मूले हैं जी रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो हमें आर की वैल्यू मिली है ना उसको यूज़ करके और थीटा की वैल्यू उसको यूज़ करके आपने t इक्वल टू 1 पे रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने। तो हमारा देखें आगाज़ यहाँ से हो गया। एक तरह से ना हम यहाँ पे r लिख रहे हैं जिस ए टी प्लस डी टी स्केयर, और यहाँ पे इन वैल्यूज़ को आप t इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं यानी कि जब t 1 है तो r किसके इक्वल हुआ, ये ज़ाहिर है कि a प्लस बी के इक्वल आ गया क्योंकि a t की जगह पे ये आपने 1 रख दिया। अब आप इससे आगे डी आर ओवर डी टी फाइंड करें, वो क्या होगा, वो होगा a प्लस 2bt, और ये जो डी आर और डी टी आपने फाइंड किया है ये t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या हुई a प्लस 2b। इसके बाद आप डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर फाइंड करें, और ज़ाहिर ये होगा 2b, इसकी t पर जो वैल्यू होगी वो यही रहेगी क्योंकि इसमें t वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब आपके पास थीटा भी गिवन है, थीटा इक्वल है सी टी की पावर 3/2। जब आप थीटा की वैल्यू t इक्वल टू 1 पे देखते हैं तो ये आएगी c। इसी तरह से डी थीटा ओवर डी टी ये इक्वल होगा 3/2 सी टी की पावर 1/2। जब आप इसको t इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 सी। इसी तरह से जी डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर, जब आप इसका दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 3/4 सी टी की पावर -1/2। इसी की वैल्यू जब आप t इक्वल टू 1 पे देखते हैं तो वो आ जाएगी 3/4 सी टी के 1 ओवर में t का रूट होगा लेकिन t की वैल्यू 1 है इसलिए ये आ गया। अब आपने भी रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी बताने, तो आप लिखें रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें जो रेडियल कंपोनेंट है वो है वी आर, और किसके इक्वल होता है डी आर और डी टी। तो डी आर और डी टी की वैल्यू हमने ये t इक्वल टू 1 पे निकाली है, वो जो आ गया a प्लस 2b। इसके बाद जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो क्या होगा
आर डी थीटा ओवर डी टी। अब आर की वैल्यू टी इक्वल टू 1 पे हमने निकाली हुई है अभी ए प्लस बी, और डी थीटा और डी टी की वैल्यू डी थीटा और डी टी की वैल्यू टी इक्वल टू 1 पे आ गई 3/2c। तो ये रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स वेलोसिटी के फाइंड हो। अब आपने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं एक्सेलरेशन के, तो आप लिखेंगे कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ दिस एक्सेलरेशन। तो इसमें जो रेडियल कंपोनेंट है वो इक्वल होगा डी स्क्र आर ओवर डी टी स्क्र माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी, आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। अब आप देखें डी स्क्र आर ओवर डी टी स्क्र की वैल्यू आपने टी इक्वल टू 1 पे निकाली हुई है 2b, माइनस आर की वैल्यू आपने टी इक्वल टू 1 पे निकाली हुई है a प्लस बी, और डी थीटा और डी टी की वैल्यू आपने निकाली हुई है टी इक्वल टू 1 पे 3/2c, और इसका आ जाएगा स्केल। ये भी रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसके बाद जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो होगा 2dr ओवर डी टी डी थीटा ओवर डी टी प्लस आर डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर। लिखते हैं इन सब की वैल्यू। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू आपने ये निकाली है टी इक्वल टू 1 पे a प्लस 2b, अब डी थीटा और डी टी की वैल्यू टी इक्वल टू 1 पे आपने निकाली है 3/2c, और आर की वैल्यू आपने टी इक्वल टू 1 पे निकाली a प्लस बी, और डी स्केयर आर और डी थीटा स्केयर की वैल्यू आपने निकाली हुई है 3/4c। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप सिंप्लीफिकेशन को ओके। अभी ये जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखता है कि फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी का रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड नहीं करना। यहाँ पे थीटा गिवन है, जबकि ये जो इसका जो पाथ है ना, जिस तरह से वो मूव कर रहा है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले पोलर फॉर्म में आपको पता है x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो आप ये वैल्यूज ऊपर लगाइए, a इंटू आर कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस b आर साइन थीटा इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ जाएगा a आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप इसमें से ये आर स्क्वायर कहाँ लेंगे तो आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप क्या करें कि आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखें 1 ओवर दिस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लेंगे इसका अंडर रूट पे जाएगा 1 ओवर रूट ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर की वैल्यू आई ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर हमने लिखी -1/2। ठीक है जी। अब आपके पास इसने थीटा भी दिया है, थीटा इक्वल है सी टी स्क्वायर, सही है। तो अब आपने वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। आइए सबसे पहले हम थीटा को टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ज़ाहिर ये 2ct आ जाएगा। अब आप इस आर को भी थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1/2 पहले, देन ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर हो जाएगी -3/2। अब इसके जो अंदर रकम है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा -2a और कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा और डी टी। क्योंकि आप
मैं टी के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ पे डी आर ओ डी टी आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो जो कि ये थीटा है तो डी आई एंड पे चेंज रूल के मुताबिक डी थीटा और डी टी आएगा। इसी तरह से प्लस इसका आएगा टू बी साइन थीटा पावर पहले पावर में से प्लस कॉस थीटा और देन डी थीटा और डी टी, राइट। अब आप इसमें से इसको फर्दर थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लें, थोड़ा यहाँ पे लिखें कि डी आर और डी टी दिस इज इक्वल टू क्या है माइनस 1/2 ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर -3/2। अब आप इसमें से देखें क्या कॉमन आपको नजर आता है। इसमें देखें इसमें से जो कॉमन है वो है बी माइनस ए और देन बाहर क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और देन डी थीटा और डी टी। सही है, देखिए ना इसमें भी साइन कॉस डी थीटा और डी टी दोनों में है, टू भी कॉमन ले लिया तो देन टू को आपने यहाँ पर लिख लिया, राइट। इस टू को इस टू से कैंसिल कर दें तो डी आर और डी टी ये किसके इक्वल आ रहा है माइनस जब बी माइनस ए से मल्टीप्लाई भी बन जाएगा ए माइनस बी और ये जो पावर है इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको आप नीचे ले लें, ये बन गया ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर हो गई 3/2। देन आगे लिखा हुआ था साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बाद डी थीटा और डी टी की वैल्यू हमने ऊपर से देख के लिखनी है। डी थीटा और डी टी की वैल्यू ये देखें ये वाली 2c/t दिस इज 2c/t। अच्छा ये 2 और ये मिला के ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा होता है। इस वजह से ये जो डी आर और डी टी है इसकी वैल्यू कितनी बन गई है, ये बन गई है सी टी देन ए माइनस बी और देन साइन 2 थीटा और नीचे ये सारा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इसकी होल पावर 3/2। अब क्वेश्चन ये था कि हमें रेडियल और ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट्स बताने हैं इलास्टिक की, तो ये होता है डी आर और डी टी रेडियल कॉम्पोनेंट ऑफ इलास्टिक और डी आर और डी टी आपने ये निकाल दिया, ये लिखें सी टी देन ए माइनस बी साइन 2 थीटा ओवर दिस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3/2। इसी तरह से आपने इसके ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट्स लिखा थे इलास्टिक के, वो क्या है आर डी थीटा और डी टी। अब आर की वैल्यू कितनी है वो आप ऊपर से देख लो, आर का एक्सप्रेशन ये है ये वाला, तो ये आप लिखें 1/r कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इसका है रूट, तो डी थीटा और डी टी की वैल्यू कितनी है ये 2c/t है, पहले से भी ऊपर से देख चुका है 2c/t इनटू दिस 2c/t। तो ये हमने इस इलास्टिक के रेडियल और ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट्स फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। तो पार्टिकल जिस तरह से मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन दी गई है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको दोबारा से आप पोलर फॉर्म में चेंज करें, इसकी जगह पे वो आर कॉस थीटा इसका स्केल लिखें, वाई की जगह पे लिखें आर साइन थीटा इसका स्केल लिखें इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर खोलेंगे ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये 1 होता है ना, तो ये बन गया आर स्क्वायर इक्वल टू सॉरी इसका ए स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ गई ए, ये भी इसकी आर की वैल्यू है आर इज इक्वल टू ए। इसके अलावा उसमें देखें मज़ीद क्या कहा उसने, क्या विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी सी। देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि
डी थीटा ओवर डी टी, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये उसने दे दी है वो कोई कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे इसने बता दिया कि डी थीटा ओवर डी टी क्या है, सम कांस्टेंट। ठीक है, तो शुरू हो जाएंगे यार। सबसे पहले डी आर और डी टी फाइंड करेंगे, ज़ीरो। इसके बाद आप डी स्केयर आर और डी टी स्केयर फाइंड करें, वो भी जहाँ लगे ज़ीरो। इसके बाद ये डी स्केयर थीटा और डी टी स्केयर फाइंड करें, वो भी क्या होगा, ज़ीरो। तो अब आपको रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखना है, वी आर इज क्या होता है, डी आर ओवर डी टी। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वो डी आर ओवर डी टी क्या है, ज़ीरो। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, आर डी थीटा ओवर डी टी। तो आर की जगह पे है ए और डी थीटा ओवर डी टी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट सी, ए सी इसकी वैल्यू है, ए सी। अब आपको एक्सेलरेशन की रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स लिखनी है, वो ये है डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्केयर। अब डी स्केयर आर और डी टी स्केयर है ज़ीरो, माइनस आर की वैल्यू है ए और डी थीटा ओवर डी टी क्या है, कांस्टेंट और उसका स्केयर, ये बन गया माइनस ए सी स्केयर। अब आपको ट्रांसवर्स कंपोनेंट लिखना है एक्सेलरेशन का, यानी ए थीटा वो क्या होगा, टू डी आर ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी प्लस आर डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर। इन सबकी वैल्यूज लिखते हैं, टू डी आर ओवर डी टी ऊपर देखेंगे ज़ीरो है, डी थीटा ओवर डी टी बेशक कांस्टेंट है लेकिन ये मल्टीप्लाई के ज़ीरो हो जाएगा, आर की जगह पे ए है, डी स्केयर थीटा और डी टी स्केयर वो भी क्या है, ज़ीरो। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। तो यही था, अभी ये चेक भी कर लो, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस ए सी स्केयर और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये भी जो आपने पिछले लेक्चर में रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स के बारे में चीज़ें देखी हैं, तो उसी के मतलब ये न्यूमेरिकल्स थे जिसमें आपने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा वीडियो की सूरत में।